स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ल्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी ये चीज़ें जानते हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ आपको मेरी जो जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर ज़रूर देने हैं, ये मैं आपको हर बार बोलती हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि मेरी सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट प्रश्न की रहती है। अगर आप जितने भी प्रश्न सॉल्व करते हो तो ये आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही लाभदायक होते हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना ही तो है, और इसके बाद आपको ऐसा भी करना है कि याद भी करना है और प्रश्नों के उत्तर भी देना है। अगर आप प्रश्नों के उत्तर देते हो तो इससे क्या होता है कि आपको याद रह जाता है। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा विश्व के महाद्वीपों के बारे में। ठीक है, अपन विश्व के महाद्वीप और कुछ इनके नाम भी है जिन्हें किस किस नाम से जाना जाता है, यह भी हम पढ़ेंगे। तो यह जो हमारा रहेगा ये आपका क्वेश्चन आंसर के ऊपर ही आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और आपको डिटेल्स में भी मैं बता दूंगी। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न, टॉपिक हमारा क्या है, विश्व के हमारे जो भी है महाद्वीप। चलिए प्रश्न नंबर पहला है आपका, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका या अफ्रीका। चलिए फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। सर्वाधिक देशों वाला क्या पूछा गया है हमसे, महाद्वीप पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना है। देखो वैसे सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा आप जानते हैं कि एशिया है, सबसे छोटा कौन सा है, यूरोप है। ठीक है, परंतु हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि सर्वाधिक देशों वाला। ठीक है, देशों वाला है, मतलब कंफ्यूज मत होना। अक्सर बच्चे इसे सोचते हैं कि सर्वाधिक सबसे बड़ा एशिया है तो एशिया ही होगा, परंतु ऐसा नहीं है। सर्वाधिक देशों वाला जो महाद्वीप है वह है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका। अब देखो वैसे तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, किंतु अगर सबसे ज़्यादा देशों की बात अब की जाए तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है। ठीक है, इस महाद्वीप में क्या है, सबसे ज्यादा देश है। कितने देश है, तो 50 देश। 50 देश कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है, जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है, तो कौन सा है, अफ्रीका है। सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया है। ठीक है, सबसे बड़ा है एशिया, कौन सा है, सबसे बड़ा है, परंतु सबसे ज्यादा देश किस में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला है, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप। ठीक है, चलिए देख लेंगे हम। दक्षिणी गोलार्ध में 5 महाद्वीप है। ठीक है, कितने महाद्वीप है दक्षिणी गोलार्ध में, इसमें 5 महाद्वीप है। अब 5 महाद्वीप कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले पे है, दक्षिण अमेरिका, फिर अफ्रीका और एशिया। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि पूर्ण रूप से कौन सा है, तो पूर्ण जो रूप से है वह उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी दक्षिणी गोलार्ध में कितने महाद्वीप है, तो 5 महाद्वीप है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। कौन से महाद्वीप में मरुस्थल विहीन है, मतलब कि वहां पर मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके पास एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यूरोप। मतलब कि यूरोप में मतलब मरुस्थल नहीं पाए जाते। ठीक है, यहाँ यह मतलब बाकी एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया इनमें क्या है, इनमें मरुस्थल पाए जाते हैं, परंतु यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जिसपे मरुस्थल पाए ही नहीं जाते हैं, मतलब कि विहीन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगी, बाकी ज़्यादा इतना कोई लोड नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए देख लेंगे हम। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके पास ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका या यूरोप। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेंगे कि सरीसृप क्या होता है। देखो सरीसृप जो प्राणी है यह जगत एक समूह है। क्या है, जगत एक समूह है जो कि पृथ्वी पर सरक कर चलते हैं। जो जीव पृथ्वी मतलब कि घिसरा कर चलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है सरीसृप। ठीक है, अब देखो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, इसके अंतर्गत एक तो सांप हो गया, एक छिपकली हो गई, छिपकली के बाद क्या आ जाएगा, एक मेंढक हो जाएगा, मेंढक भी सरक सरक के चलता है ना, मेंढक, और सबसे क्या हो जाएगा, एक मगरमच्छ। ठीक है, ये क्या हो गए,
इस तरह के जो जीव है वह क्या कहे जाते हैं, तो वह सरीसृप कहे जाते हैं। अब किस महाद्वीप पे सरीसृप नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, तो देखो अंटार्कटिका है ना, यहाँ पर सरीसृप जीव नहीं पाए जाते, बाकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका में और यूरोप, इन तीनों जगह पर सरीसृप जीव पाए जाता है, परंतु एक अंटार्कटिका ऐसा है जहाँ पर इस तरह के जीव नहीं पाए जाते हैं। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप दक्षिणतम बिंदु है, मतलब कि जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास आशा, अंतरिप, केप अगुलहास, केपटाउन या नेटाल, ठीक है। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केप अगुलहास। अब यह कैसे हुआ, तो देखो जो केप अगुलहास भी बोला जाता है इसे, और केप एगुल्स भी कहा जाता है, ठीक है, दोनों से याद रखिएगा। तो देखो केप एगुल्स या एगुल्स अंतरीय दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, यह क्या है, दक्षिण अफ्रीका के राज्य पश्चिमी केप में स्थित है। कहाँ पर है, पश्चिमी केप में स्थित है। आगे चल के जानेंगे, भौगोलिक रूप से यह अफ्रीका का दक्षिण सिरा है, ठीक है, अफ्रीका का कौन सा है, यह दक्षिण सिरा है, आपको प्रश्न में ही दिया है। आगे देखेंगे हम, आधिकारिक रूप से अंध महासागर और एक और कौन सा सागर है, हिंद महासागर। इसके अंतर्गत दो सागर आ जाते हैं दक्षिणतम बिंदु में। कौन सा आ जाता है, तो एक तो अंध महासागर आ जाता है और हिंद महासागर, ये दोनों क्या है, इसमें विभाजन बिंदु है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणतम बिंदु है वह कौन सा है, तो वह कौन सा है, केप एगुलहल या अगुलहास कहा जाता है। इसके साथ साथ जो विभाजन बिंदु है वह कौन से है, तो जो दो विभाजन बिंदु है वह है अंध महासागर और हिंद महासागर, ये क्या है, तो दक्षिणतम जो बिंदु है इनके विभाजन बिंदु है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है। ऑप्शन है एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका या अफ्रीका, ठीक है। चलिए, विश्व में जो मैदान का जो सर्वाधिक विस्तार है वह कौन सा है, तो वह यूरोप है, ठीक है। यूरोप में क्या है, यूरोप में विश्व का जो सब मैदान क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक ज्यादा विस्तार है, ठीक है। काय में है, यूरोप में क्या है, सर्वाधिक विस्तार। काय किसके तौर पे, तो मैदानों के, ठीक है, मैदानों के क्षेत्र में क्या है, मैदानों का सर्वाधिक विस्तार है। कौन से महाद्वीप में है, तो यूरोप महाद्वीप में है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन देखेंगे हम, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप या अफ्रीका, ठीक है। पहाड़ी महाद्वीप, देखो जैसा कि हम जानते हैं कि एशिया महाद्वीप को पहाड़ी महाद्वीप कहा जाता है। किसे, एशिया महाद्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका देखिए, एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है, पठारी महाद्वीप। आगे देखेंगे, एशिया दुनिया के महाद्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि पृथ्वी पे लगभग 30% भूमि क्षेत्र को कवर करता है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, मैंने आपको प्रश्न में पढ़ा था एशिया, तो इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही पठारी महाद्वीप कहा जाता है। इसके साथ साथ पृथ्वी पर इस महाद्वीप का कितना भाग है, तो 30% भाग भूमि क्षेत्र को कवर करता है। कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। और पठारी महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो एशिया को ही पठारी महाद्वीप कहा जाता है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है। अगर आंसर पता है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। चलिए देख लेंगे हम, उष्णकटिबंधीय जो परिस्थितियां है इसका सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वह अफ्रीका में पाया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अनात्रिक, ठीक है, अनात्रिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है। ऑप्शन है आपके पास यूरोप, एशिया, उत्तर अमेरिका या अफ्रीका। चलिए देख लेंगे हम।
तो देखो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यूरोप। यूरोप में महाद्वीप के जो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है इसका सर्वाधिक विकास हुआ है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों का सर्वाधिक विकास किस पे हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका यूरोप में क्या हुआ है? यूरोप महाद्वीप में अंतर्राष्ट्रीय जो जल मार्ग है उनका क्या हुआ है? सर्वाधिक विकास हुआ है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों को मालदोवा के साथ साझी सीमाएं हैं? देखो सिर्फ कुछ जो डीप में पूछे जाते हैं और कुछ नहीं पूछे जाते हैं, तो जो ज्यादा डीप में इंपॉर्टेंट है मैं आपको उसी की डिटेल्स बताऊंगी, ठीक है, ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। चलिए देख लेंगे निम्नलिखित में से किन देशों की मालदोवा की साझी सीमाएं हैं। ऑप्शन है आपके पास यूक्रेन, रोमानिया या बेलारूस, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा या पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि पहला और दूसरा। पहला कौन सा है हमारा? तो यूक्रेन, और दूसरा कौन सा है? तो रोमानिया, ठीक है। ये दोनों देश है जिन्हें की मालदोवा के साथ साझी सीमाएं है। चलिए इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? ठीक है। ऑप्शन है आपके पास कोटा भारू, कुआला, तेरंगानु, पुत्रजाया या ताइपिंग, ठीक है। चलिए तो हम देख लेंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुत्रजाया। अब देखो पुत्रजाया कैसे है, तो यह मलेशिया देश की जो प्रशासनिक राजधानी संघीय प्रशासनिक केंद्र क्या है? तो पुत्रजाया है, ठीक है। देखो प्रश्न में दिया गया है कि मलेशिया की जो प्रशासनिक राजधानी और संघीय प्रशासनिक जो केंद्र है वह कौन सा है? तो वह है पुत्रजाया, ठीक है। अब देखो पुत्रजाया जिले मलय भाषा में कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि जो पुत्रजाया शब्द है ना, इसे मलय भाषा में उच्चारित किया गया है, ऐसा भी कह सकते हैं हम। प्रशासनिक रूप से यह संघीय क्षेत्र है, ठीक है। प्रशासनिक रूप से कौन सा है? यह संघीय क्षेत्र इसे कहा जाता है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास उत्तराखंड, आर्कटिक, हिमालय या अंटार्कटिका, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक। अब देखो कैसे, तो दक्षिण गंगोत्री, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप भारत का पहला स्टेशन है, ठीक है। यह क्या है? भारत का पहला क्या है? स्टेशन। दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन है, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या था? श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने एवं अनुसंधान के लिए स्थापित किया गया था। वर्तमान में यह स्टेशन अस्तित्व में नहीं है। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो दक्षिण गंगोत्री है यह कहाँ पर है? तो यह हमारे भारत का पहला क्या है? स्टेशन है, जो कि भारत में स्थित है। इसके साथ साथ यह किसने स्थापना की थी? तो हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या था? श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एवं अनुसंधान के लिए स्थापित किया गया था, परंतु वर्तमान में यह स्टेशन अस्तित्व में नहीं है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। यूरोप एक पर्वत श्रृंखला है, कौन सी, मतलब कहाँ पर, ठीक है। चलिए देख लेंगे हम। ऑप्शन है आपके पास आल्प्स, हिमालय, एंडीज या रॉकी, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि आल्प्स, ठीक है। अब देखो आल्प्स मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत चोटी है, ठीक है। क्या है? आल्प्स मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर है यह? तो यह फ्रांस में स्थित है। इसके साथ साथ देख लेंगे हम, पश्चिम से पूर्वोत्तर की ओर चलने वाली यह पर्वतों की श्रेणी लगभग 1200 किलोमीटर लंबी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1200 किलोमीटर और 8 यूरोपीय देश से निकलती है। कितने देशों से निकलती है? 8 यूरोपीय देशों से निकलती है। यह एक पर्वत श्रृंखला है जो कि आल्प्स है,
ठीक है। अल्प्स के मध्य सबसे यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत है, ठीक है, यूरोप की बोला गया है, ठीक है, यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। आगे देख लेंगे, इसके साथ साथ जान लेंगे हम यह कहाँ पर है, तो यह फ्रांस में है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 1200 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि 8 यूरोपीय देशों से निकलती है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप। चलिए तो जान लेंगे हम कि एटलस भी कहा जाता है इसे, ठीक है। एटलस के साथ साथ क्या कहा जाता है, इसका एक और नाम है, कहीं कहीं पर अतलास बोल देते हैं और कहीं कहीं पर क्या बोलते हैं, एटलस बोल देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एटलस पर्वत या एटलस पर्वत पश्चिमोत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर है, पश्चिमी उत्तरी अफ्रीका में, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह एक 2400 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी जो लंबाई है वह 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि एक पर्वत श्रृंखला है। हमसे प्रश्न पूछा गया है किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है, तो यह एटलस पर्वत का एक और नाम क्या है, अतलास भी कहा जाता है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की जो लंबाई है वह कितनी है, तो वह 2400 किलोमीटर है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लेस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपके पास यूरोप, एशिया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। चलिए तो देख लेते हैं हम कि द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस, ठीक है, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस के नाम से किसे जाना जाता है, तो जो ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कैसे सही होगा, क्योंकि द लैंड ऑफ जो गोल्डन फ्लिस है या ऑस्ट्रेलिया को इसी नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। इसका आंसर सभी बच्चों को पता होगा। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है, ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। तो देखो आप जानते हैं कि जो हमारे विश्व में है वो महाद्वीप कितने हैं, 7 है। अब 7 कौन कौन से हैं, तो पहला कौन सा है, पहला एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद कौन सा होगा, उत्तर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इसके बाद दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका और लास्ट में क्या आ जाएगा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यूरोप ऑस्ट्रेलिया। तो आपको ये भूलना नहीं है। ये हमारे क्या है, 7 महाद्वीप है। कौन कौन से हैं, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है, हमारे 7 महाद्वीप है जो कि विश्व के हैं, ठीक है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है। मैंने आपको प्रश्न में ही बता दिया था कौन सा है, फटाफट कमेंट सेक्शन में एशिया, एशिया या इसे क्या कहा जाता है, एशिया या जम्बू द्वीप, आकार और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा महाद्वीप, एशिया, यह क्या है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मैंने अभी आपको लाइन से ही पढ़ाया था, ठीक है। चलिए देख लेंगे हम, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यूरोप, ठीक है। अब देखो यूरोप महाद्वीप में स्थित वेटिकन सिटी, यह देश की दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है, ठीक है। यह देश दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है, सिर्फ 44 हेक्टेयर, ठीक है, सिर्फ 44 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बसे इस देश की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 840 है, ठीक है। तो यह क्या है, यह दुनिया का, ठीक है, मतलब कि यह महाद्वीप का क्षेत्रफल से, मतलब महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है सबसे कम इसी महाद्वीप का क्षेत्रफल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन है आपके पास यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
अंटार्कटिका। कैसे? श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका को कहा जाता है। अब देखो, अंटार्कटिका महाद्वीप 7 महाद्वीपों का सबसे ठंडा, ठीक है, यह क्या है, यह जो सबसे ठंडा महाद्वीप है, ठीक है। सब पूछा जाता है कि 7 महाद्वीप में से सबसे ठंडा जो महाद्वीप है वह कौन सा है, तो वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंटार्कटिका। बोलना पड़ेगा भाई आपको, आंसर ऐसे थोड़ा ना याद होंगे, अगर आप मन में रिपीट करते हो या हमें कमेंट सेक्शन में बताते तो ही आपको याद होने हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका, ठीक है। अब देखो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा, मतलब कि जो प्रायद्वीपीय महाद्वीप है ना, यह किस द्वीप को कहा गया है, ठीक है। तो देखो किस महाद्वीप को कहा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूरोप। यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको मतलब हर जो द्वीप है उनके 2-2 नाम है, तो आपको मतलब याद तो रखना ही पड़ेगा। अक्सर अगर ऐसा भी बोल सकते हैं आपको कि श्वेत महाद्वीप कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? श्वेत महाद्वीप किसको कहा जाता है, तो अंटार्कटिका को कहा जाता है। प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? यूरोप को, ठीक है। इस तरह से आपको प्रश्न याद करने पड़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। निम्न में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। काय में देना है? कमेंट सेक्शन में आपको सभी को इस प्रश्न का उत्तर देना है। आशा करती हूँ कि आप सभी उत्तर भी देंगे और आपको याद भी होगा। चलिए ये आपके लिए कल का वर्क है। आपको प्रश्न क्या है एक बार और रिपीट कर देती हूँ। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। फटाफट इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।